नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 15 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक अब धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में हैं, जो 13 दिन में कुल 24 रैलियां करने जा रहे हैं। सांगली की आज की रैली में नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि बाल ठाकरे के प्रति सम्मान की वजह से वो शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। साथ ही उन्होंने बाकी गठबंधन सहयोगियों को ये एक संदेश भी दे दिया कि गठबंधन का दौर खत्म हुआ, अब बहुमत से सरकार बनाने का जमाना है। महाराष्ट्र जीतने के लिए मोदी मराठी, शिवाजी और बाल ठाकरे जैसे भावनात्मक मुद्दे उठा रहे हैं। मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि है, ये मेरी बाला साहब ठाकरे को आदरांजलि है। पीएम के बयान पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, मोदी हमें भी प्रिय हैं और हम भी उनके प्रति आदर सम्मान रखते हैं, लेकिन अगर वो 25 साल पुराना गठबंधन बनाए रखते तो ये बाला साहब के प्रति असली श्रद्धांजलि होती। रविवार को मोदी ने महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। साफ किया कि सियासत में शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी, खासकर शरद पवार पर तीखा हमला बोला। शिवाजी के नाम पर भी, किसानों के लिए यूपीए के काम पर भी। मैं आज पूछना चाहता हूं शरद राव पवार को, आप छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें करते हो, ये मुंबई का एयरपोर्ट, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जोड़ने का काम किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। आपके चरित्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुण आने की संभावना ही नहीं है। पवार को बचाने एनसीपी के दूसरे नेता दौड़ पड़े। कहा, महाराष्ट्र में एनसीपी की कड़ी टक्कर ने बीजेपी की जुबान को कड़वा बना दिया है। देखिए, पवार साहब सीजन्ड पॉलिटिशियन है, स्टेट्समैन है, समझदार है। नरेंद्र मोदी की तरह वो भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लोकसभा में जो भाषा इस्तेमाल की और जो अभी कर रहे हैं, उससे उनका व्यक्तित्व का पता चलता है। 25 साल पुराना गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना बीजेपी पर एक के बाद एक हमले कर रही है, लेकिन मोदी के बयान के बाद साफ हो गया है कि चुनावों के बाद जरूरत पड़ने पर समीकरण बदले भी जा सकते हैं। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वाकई बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं को गठबंधन टूटने पर रोने की जरूरत नहीं है। आखिर इश्क 25 साल पुराना था और दोनों दलों के नेता जिस तरह के संकेत दे रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि चुनाव के बाद दोनों पार्टियां एक बार फिर साथ आ जाएं। मुंबई से कैमरा पर्सन अब्दुल्ला के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उधर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज हरियाणा विधानसभा